अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जहाद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरुद हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर मुस्लिम लीग नून खसूसी तौर पर शरीफ फैमिली का आइंदा सियासी जो है वो बयानिया क्या होगा, क्योंकि 8 फरवरी 2024 को बरोज़ जुमेरात को पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हैं। मगर शरीफ फैमिली कभी मुज़ाहमती बयानी पे आ रही है तो कभी मुफाहमती बयानी के ऊपर आ रही है। मुज़ाहमती बयानियाँ नून लीग के लिए कितना कोई ज़हर कातिल साबित हो सकता है, मुफाहमती बयानियाँ किस तरह लेके आगे चला जा सकता है। इस वक्त एक मुज़ाहमती एक मुफाहमती दो बयानी और दो भाई, एक शहबाज शरीफ एक नवाज शरीफ नज़र आ रहा है। और कुछ पुराने स्टैटिस्टिक्स को भी आपके साथ शेयर करूँ या डाटा को शेयर करूँ तो शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत की तरफ, रिकाउंसिलेशन की तरफ जाना चाहते हैं, और जो नवाज शरीफ साहब हैं वो मुज़ाहमत की तरफ एग्रेशन वो शो करते नजर आ रहे हैं। 19 सितंबर 2023 को जब नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान आने का एक ऐलान किया, मगर इससे पहले उन्होंने 4 किरदारों का नाम लिया, जिसके अंदर जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, साकब निसार और आसिफ सईद खोसा। उन्होंने कहा जी ये मुझे निकालने में सरे फरिश्ते, मैं पूछना चाहता हूँ मुझे क्यों निकाला। गुजरांवाला के अंदर बयानियाँ और सारे बयानियत को इकट्ठा किया जाए तो नून लीग इस पे अपना बहुत सारा मौक़िफ़ देती नजर आई। और जो हम वाला हम प्याला नून लीग के थे, यानी कि नवाज शरीफ साहब के थे, वो इसकी तायद करते भी नजर आए, इसको सेकंड करते भी नजर आए। आप जानते हैं कि 19 सितंबर को ये बात होती है, तो 20 सितंबर को तकरीबन 48 घंटों के बाद शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बजरिया फ्लाइट जो है फौरी तौर के ऊपर बड़ा अर्जेंटली पहुंचते हैं लंदन के अंदर, और लंदन में जाके पूरे मामला को सेटल करवाते हैं और कहते हैं कि हमने मामला को रिकाउंसिलेशन की तरफ लेके जाना है। मैंने इसके मतलब आपको बड़ा ब्रीफली बताया था कि 21 अक्टूबर 2023 को नवाज शरीफ साहब आएंगे जब हफ्ते के रोज़, तो फिर वो खामोशी से सबको माफ़ करने का खुल्लम खुल्ला ऐलान करेंगे। तो कुछ ऐसा ही नज़र आया। इसी तरह ही उन्होंने कबूतरों को उड़ाया और बड़े मामलों को देखा गया। मगर कल एक जो लाहौर की पार्लिमानी बोर्ड का 5वां इजलास था, जिसमें कल नवाज शरीफ साहब कायद मुस्लिम लीग नवाज, उन्होंने जिस तरह का कल बयान दिया और उन्होंने कहा जी हम वजारत उज़्मा नहीं चाहते, वजारत आला नहीं चाहते, हम एहतसाब चाहते हैं। हम उन लोगों का एहतसाब चाहते हैं जिन्होंने एक खंडरे को इधर लेके आए, जिन्होंने हमारे ऊपर जाली मुकदमात बनाए। तो इसका मतलब है शहबाज शरीफ साहब का कल अगर आप फैकल एक्सप्रेशन देखें, आई कॉन्टैक्ट देखें या उनके वैसे जेस्चर देखें, तो वो इस चीज़ के ऊपर बड़े नाला नजर आए। मगर ये मरियम नवाज साहबा की कहा जा रहा है कि ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं नून लीग वाले, यानी कि नवाज शरीफ साहब वाले। तो शीन और नून इस वक्त मुफाहमत और मुज़ाहमत की सियासत को आगे लेके आगे चल रहे हैं। तो इसमें क्या कोई डायनामिक सेट होंगे, डेफिनेटली वो मैं आपके साथ लाजमी डिस्कस करता रहूँगा। मगर एक साइड पे अगर ये देखा जाए तो इमरान खान साहब ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि इस इलेक्शन में हम जीतेंगे। पीपल्स पार्टी कह रही है हम जीतेंगे, मगर नून लीग के लिए जिस तरह की मामलात हैं, पहले MQM के साथ इत्तेहाद होता है, फिर वो बलूचिस्तान जाते हैं, क्वेटा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और नवाज शरीफ बहुत बड़ा हिस्सा बड़ा जुस्सा लेके आते हैं। उसके अलावा वो खुद चल के चौधरी शुजात साहब के घर जाते हैं, चौधरी शुजात साहब के साथ सीट एडजस्टमेंट करते हैं, और तकरीबन 10 के करीब सीटें मुस्लिम लीग नून की और MNAs की, और 22 नशिस्तें उन्होंने मांगी हैं MPA की, सूबाई असम्बली की। और 2018 में जिस तरह तहरीक इंसाफ और इनका काफ लीग का इत्तेहाद था, इसी तरह का इत्तेहाद उन्होंने नून लीग से भी चौधरी शुजात साहब ने मांग लिया, और इसके ऊपर नून लीग की जानिब से वक़्त मांगा गया। कल तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो इस तरह लॉन्च की गई कि पता नहीं उनका वज़ीर आज़म होगा, मगर बिल्ली थैले से बाहर आई और बिल्कुल ऊँट जिस करवट बैठना था कल आपने बैठे देखा। वो जंगीर तरीन साहब जो जहाज़ भर भर के इमरान खान के लिए लेके आते थे, भी डेफिनेटली वो नवाज शरीफ साहब के लिए लेके आएंगे। तो अगर ये किसी की भूल है कि वो ये तस्वर कर रहा है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं होंगे, तो नवाज शरीफ साहब रोज़ रोशन की तरह नजर आ रहा है कि वो वज़ीर आज़म है। कल सीट एडजस्टमेंट हुई है, अंदर की बात ये सामने आ रही है कि 15 के करीब MNAs की सीटें मांग ली गई हैं, और सारा प्रेशर डेफिनेटली जनूबी पंजाब लाहौर से ऊपर ये जाएगा। लोधरा और मुल्तान वाली साइड, फैसलाबाद से घूमता हुआ ये तमाम एरियाज जो हैं वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट होगी। और पीपल्स पार्टी याद रखिएगा इधर अपना बहुत मजबूत एक याद रखिएगा हाथ रखिएगा, क्योंकि ये सारे सिंध के करीब से इलाके शुरू होते हैं। तो इसमें मुकाबला तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान बामुकाबला पीपल्स पार्टी होगा, मगर नून लीग डेफिनेटली इससे अपना हिस्सा बराजुसा लेती नजर आएगी। और इस वक्त की जो वक्ती जो डायनामिक्स हैं वो सेट होते नून लीग के लिए नजर आ रहे हैं। और इसका मेरा ख्याल शहबाज शरीफ साहब आपने आपको बड़ा समझता है कि इसका हकदार मैं हूं कि मेरी शाबाश मुझे दी जाए। आपका समझता मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। आगे वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जल्दी का हामी नासरो। अस्सलाम वालेकुम।